परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माताजी सत्संग का 30वां वात्सल्यमय पावन वर्षायोग 2023। आयोजक श्री आदि सृष्टि वर्षायोग समिति मुरादाबाद। निवेदक सकल दिगंबर जैन समाज मुरादाबाद। प्रायोजक श्री आदि सृष्टि वर्षायोग समिति मुरादाबाद एवं सकल दिगंबर जैन समाज मुरादाबाद। परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से संचालित संस्था श्री आदि सृष्टि मंगलम अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में चतुर्विध संग आहार उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप में कई वर्षों से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों की भोजन व्यवस्था भी उपलब्ध है। श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी में त्यागी वृत्तियों के आहार एवं यात्रियों के ठहरने के लिए वातानुकूलित कमरे भी उपलब्ध हैं। स्थल मेन मंदिर के सामने सृष्टि मंगलम भवन। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 9376571001, 9376571003, 7011014812। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं कमला जैन धर्मपत्नी कुंज बिहारी लाल जैन मेरठ निवासी, अनुज जैन, पायल जैन, अरहम जैन, अनुष्का जैन, अपूर्वा जैन, कुसुम जैन, श्री नरेश जैन, श्रीमती स्वयं बाला जैन सह परिवार शेरकोट, अनुराग जैन, सरिता जैन, कोसी कला मथुरा, श्री अशोक कुमार जैन, सौभाग्यवती नूतन, डॉक्टर सलोनी, निरंजन, अरहन, आराध्या, मेहता, गौतम, प्राची, गर्व, आदित्य, महिमा, आरित जैन, तारदेव रोड, मुंबई, श्रीमती समता जैन, सलिल जैन, प्रीति जैन, डॉक्टर ट्विंकल जैन, अपूर्वी जैन। अपनी ही मृत्यु को पल पल बुला रहे हो, उसमें ना रह पाओगे जो गगनचुंबी कोठियां बना रहे हो। अपनी मृत्यु को पल पल बुला रहे हो, उसमें ना रह पाओगे ज़्यादा दिन जो गगनचुंबी कोठियां बना रहे हो। ये महल नहीं मरघट हैं, ये महल नहीं मरघट हैं, क्योंकि इनमें घट घट के प्राण निकलते हैं। और कहते 4 दिन की रहने की खातिर, 4 दिन रहने की खातिर खुद से ज़्यादा उस कोठी को सजा रहे हो, खुद से ज़्यादा उस कोठी को सजा रहे हो। जिंदगी को जिंदगी का राज पाना चाहिए, जिंदगी को जिंदगी का राज पाना चाहिए, जिंदगी को जिंदगी भर मुस्कुराना चाहिए। और जिंदगी में जिंदगी का राज कर पाया नहीं तो जिंदगी को जिंदगी से रूठ जाना चाहिए, जिंदगी को जिंदगी से रूठ जाना चाहिए। वास्तव में ये कुछ दिन रहने की खातिर इतना झगड़ा, कुछ दिन मिलने के कारण ये तो मेला है। नदी नाव संयोगों से आके मिले, जैसे पेड़ों पे पंछी बसेरा करें, और ये भोरे भये सब उड़ ही गए, साथ चलने का कोई जिक्र ही नहीं। ध्यान रखना, इसी दुनिया में कोई मोक्ष पा लेता है और कोई मोह में मरकर नरक चला जाता है। ये जीवन एक संभावना है। यहाँ इसी जीवन में हम जैसी देह पाकर भी संगनन में अंतर होगा, थी तो औदारिक देह, लेकिन उसको भी कैसा पावन बना लिया, कैसे पावन बना लिया। हम तो यहाँ क्या करते हैं, क्या कर गए, क्या कर गए यहाँ आकर, पढ़ाई लिखाई की, नौकरी की और पेंशन ली और मर गए। इतने से काम को आए थे क्या? यहाँ आए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास, मातृ गर्भ में कौल किया था, नाम जपूंगा मैं तेरा, इस झूठी दुनिया में आकर भूल गया मैं नाम तेरा। क्योंकि इस संसार को गालियां कभी मत देना, संबंधियों को गालियां कभी मत देना, क्योंकि संबंधी और संपत्ति तो कहते हैं घर वाली दारे तक जावे, बेटा गनी लगावे, रोने वाले रोते जावे, जाने वाला जावे,
नर चाहे तो नर काया से नर भव सफल बनावे, ना चाहे तो पाप कमा कर दुर्गतियों में जावे। सच बता दूं, जिंदगी को एक मंदिर बनाना, मरघट मत बनाना। कुछ दिन के लिए आएगो, इस चेतन को सजाना, देह को मत सजाना। देह चिता में भस्म हो जाएगी। संबंधी कहाँ तक जाएंगे? शमशान तक जाएंगे। और हिंदू पुराण के अनुसार बेटा पिंडदान तक साथ निभाएगा। और घरवाली दहरी के आगे महरी नहीं जाती है, ना औरत नहीं जाती है। आवे की विरियां सब कोई जाने, और जाते टाइम किसी को पता तक नहीं चलता है। आने की डेट डॉक्टर दे सकता है वर्तमान में, लेकिन जाने की डेट नहीं दे सकता है। और दे भी देते तो क्या होगा, वो अपडेट नहीं कर सकता है। क्योंकि हमने जन्म जन्मांतर में, आपको पता है समाधि मरण भी हम कब सुनाते हैं? जब सुनने वाला जाने वाला होता है। उसे कानों से सुनाई नहीं पड़ता, आंखों से दिखाई नहीं पड़ता, जुबान बोल नहीं सकती, हाथ हिल नहीं सकते, पैर चल नहीं सकते, आते खाना नहीं पचाते, बच्चे कोसते हैं। और तब जाकर लोग कहते अब समाधि मरण सुना दो। मैंने कहा कितना बड़ा अपमान है। समाधि मरण वो गए आदि व्याधि और उपाधियों से जीते जी छूट जाना, छुड़ाना नहीं। हम किसी के घर भी जाते हैं मरते टाइम तो कहेंगे सबको छुड़ा दिया ना, अब आखिरी टाइम। अरे उसके सामने क्यों बोल रहे हो? हमारी मृत्यु तो रोज आती है। अविची मरण है, प्रत्येक क्षण हमारी आयु के निषेक समाप्त हो रहे। वो मरघट डरने की जगह नहीं है। जिसको तुम घर कहते हो वहाँ प्रत्येक क्षण प्राण घट रहे हैं। उसके बारे में भी सोचो। यदि शाम को 200-500 रुपये का फेर हिसाब नहीं मिले तो घंटा भर लगकर हिसाब को पूरा करते हो कि कैसे चूक हो गई। यदि कोई 50 रुपये बेईमानी से ले जाए तो 50 के 500 नहीं कर ले तो तब तक चैन नहीं पड़ती है। क्योंकि इंसान ये गिनता है कि नोट कितने बढ़ गए। इंसान संपत्ति गिनता है और आयु कर्म तेरी आयु को घटता हुआ गिनता है। क्योंकि लोग तो कहते भगवान ने ऐसा किया। आपने देखा जवानी में कोई मर जाए बोले भगवान ने बड़ा बुरा किया। बच्चों की शादी कर जाता, मकान बनवा जाता, दुकान खुलवा जाता, फिर चाहे मर जाता। हमने कि नौकर था कि इतना काम निपटा जाता फिर मर जाता। बुढ़ापे में नहीं मरे बोले भगवान अब सुनता ही नहीं, अब तो उनकी सुन ले भगवान, मिट्टी समेट ले। मैंने कि भगवान कोई नगर पालिका वाला है तेरे घर की मिट्टी समेटने आएगा? हद कर दी। जब तक बैल लदे बनियारो तब तक चाय घनेरी, और थके बैल की बात न पूछे फिरता गली गली रे। जवानी होती है तो बहू भी कहती मम्मी जी मंदिर से जल्दी आ जाए करो, बच्चा आपके बिना रहता नहीं। और बेटा भी कहता है पापा जी दुकान पर आ जाए करो, ग्राहकी ज़्यादा रहती है। और बूढ़े हो जाओ तो बच्चा भी कहता है पिताजी घर पे ही आराम किया करो, तुम्हारी शक्ल देखकर ग्राहक लौट जाता है। और बहू भी कहती है जैसी जाती है वैसी आ जाती है। मंदिर में 2 घंटे काटा है ऐसा, मंदिर में 2 घंटे काट ले से चैन नहीं पड़ती है। अरे बोलो या नहीं बोलो, जिंदगी भर की जो आदत होगी, जिंदगी में इतनी मोह की राख की काई चढ़ाई है कि अब फिसलना पक्का ही है। अब परमात्मा भी नहीं बचा सकता है। आप भले मुंह से मत बोलो, लेकिन आज सच बताना कोई गलत फिल्म में बैठे हुए बुड्ढे को देख लो तो क्या मन में भाव आते हैं, ये बूढ़ा होकर ये देख रहा है। लेकिन क्या करोगे, उसने जवानी में कभी देखने की अच्छी कोशिश नहीं की। और जब भी हम किसी के घर जाते हैं बोलते हैं इसका सब कुछ छुड़वा दो। क्यों छुड़वा दो?
कोई छुड़वाएगा? तुलसी का पत्ता है जो चटवाएगा? गंगा जल है क्या समाधि मरण जो मरते टाइम कोई मुंह में डालेगा? समाधि मरण की तैयारी तमाम जिंदगी करना पड़ती है। जब लो न रोगी जरा गए तब लो झटत निज हित करो। आदमी क्या है बचपन की बहारों से पूछो, आदमी क्या है बचपन की बहारों से पूछो, आदमी क्या है जवानी के नज़ारों से पूछो, और आदमी क्या है लकड़ी के सहारों से पूछो, और आदमी क्या है चिता के अंगारों से पूछो। आदमी एक अंतर्देशी लिफाफा है जो 1, 2 और 3 मोड़ के बाद पोस्ट हो जाता है। लेकिन हमारी चिट्ठियाँ, हमारे पते ऐसे होना चाहिए कि मौत भी हमें सही जगह पर पहुंचा दे। हमारी मौत से घबराना नहीं चाहिए। कौन घबराता है अफसर के आने पर जिसका हिसाब किताब गड़बड़ होता है। बड़ी अच्छी समाधि भावना में एक बात कही है, 1 ग्राम जाने के कारण करें शुभाशुभ सारे, जब प्रगति को चलत आने क्यों न सोचे प्यारे। क्यों, जब तू प्रगति के लिए प्रयाण कर रहा है, एक गांव से दूसरे गांव जाता है तो तुझे बड़ी तैयारी करके जाता है, और जब प्रभव को जा रहा है तब तू तैयारी कुछ नहीं कर रहा है। सफ़र में शिकायत मुसाफिर को इसलिए ट्रेनों में रिजर्वेशन होता है, उस सफ़र के लिए भी कुछ कर लो जहाँ ना टिकट ना रिजर्वेशन होता है, जहाँ ना टिकट ना रिजर्वेशन होता है। अरे उस सफ़र के लिए एक गांव जाते हो तो तैयारी करते हो, फूटा महल मकान छोड़कर जाओ और अच्छी कोठी मिल रही हो तो क्या मुहूर्त पे सबको बुलाते हो। ये जीर्ण सीर्ण देह है, अब तो सच पूछो चलने के काबिल नहीं रही, बोलने के काबिल नहीं रही, कमाने के काबिल नहीं रही। एक बार एक ने कहा, लोग कहते हैं मौत मित्र है तो तुम मुझे खबर देकर आना, और आपको पता है जीवन भर कब निकल जाता है, जीवन पता नहीं चलता है। जीवन का पता उस समय होता है जब जीवन निकल गया तो जीने का ढंग आया, जब मन की मशीनरी ने जब ठीक चलना सीखा तब इस तन के पुर्जे में जंग आया। जब थोड़ा मन ठीक चलना सीखता है तब तन के मशीनरी खराब होने की कगार पर होती है। सच बताना, जब आदमी को लगता है कि अब जिस उद्देश्य से आया था जीऊंगा, तो पता चलता है समय कम हो जाता, खत्म हो जाता है। हमें भी जिस समय पता चलता है कि जिंदगी कुछ थी, इतनी सांसें लेते हो, कभी एहसान मानते हो ऊपर वाले का, कोई कर्मों का? हमने जो शुभ कर्म किए थे उनका एहसान नहीं मानते हो। जब वेंटिलेटर पर होते हो तब पता चलता है कि कितनी अनमोल श्वासें थे, और ऐसे ही हमने जाने दी। कौड़ियों के भाव क्या कर रहे हो व्यर्थ की, क्यों तू क्या कर रहे है, कैसा मौसम है आज और कहाँ से आ रहा, तुझे दिखता नहीं, दुकान से ही आ रहा होगा। व्यर्थ की बकवास में इतना फिजूल समय खर्च करते हैं। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण निम्नवत है। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 011901000322429, IFSC कोड BARB0 SHRIMA, IFSC कोड का 5वां कैरेक्टर 0 है। पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 0212000111 77277, IFSC PUNB 0021200। आपके द्वारा दिया गया दान आयकर की धारा 80G एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 9376571001, 9376571003, 7011014812। सृष्टि मंगलम गौआश्रय। भारतीय संस्कृति में गायों का उच्च स्थान माना गया है। गौ माता का सम्मान भारतीय संस्कृति का सम्मान माना गया है एवं जीव दया ही धर्म है। परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति आर्य रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी, जिनकी मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अनेकानेक जन सेवा के कार्य निरंतर किए जा रहे हैं, उसी के अंतर्गत
सृष्टि मंगलम गौआश्रय सेवा समिति द्वारा गौशाला संचालित कर जीव दया का वात्सल्यमयी प्रशंसनीय कार्य भी किया जा रहा है। सृष्टि मंगलम गौशाला में निराश्रित, बीमार एवं घायल गायों का संरक्षण, पालन किया जाता है। इसमें अभी करीब 400 गाय हैं, जिनमें से एक भी गाय दूध नहीं देती। कुछ गाय तो घायल स्थिति में सड़कों से प्राप्त होती हैं, उनका भी यहाँ निरंतर इलाज चल रहा है। गौ सेवा में आप भी भागीदार बनकर दे सकते हैं गौवंश को जीवन दान। आपके लिए इस पुण्य कार्य से जुड़ने का ये स्वर्णिम अवसर है। एक दिन का चारा या औषधि प्रदान कर यथाशक्ति अनुसार 1, 5, 7 या 11 या इससे अधिक गायों को भोजन कराने का अवसर प्राप्त करें। एक गाय के भोजन की एक दिवसीय राशि मात्र 175 रुपए। 11,000 रुपए या उससे अधिक राशि दान करने वाले महानुभावों का नाम चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आप अन्य योजनाओं के द्वारा भी गौशाला एवं जन सेवा के कार्यों से जुड़ सकते हैं। परम शिरोमणि संरक्षक 5,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 3,11,000 रुपए, संरक्षक 2,11,000 रुपए, विशिष्ट सदस्यता 51,000 रुपए, सदस्यता 21,000 रुपए 10 वर्ष। चारा, गुड़ आदि सामग्री दान देकर भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। गौ रक्षा से होगी देश पर्यावरण की रक्षा, अर्थ, विज्ञान एवं अध्यात्म रक्षा। गाय जीवन यापन को दूध, पर्यावरण को गोबर देती है, जिससे तेल डीजल के लिए विदेशों को मुंह मांगा पैसा नहीं देना पड़ेगा। गौमूत्र से औषधि देती है, खेती को बैल देती है। हमारे शासन प्रशासन ने गौ संरक्षण में बहुत बड़ा संरक्षण दिया है। गौशाला आर्यका सृष्टि भूषण माताजी के आशीर्वाद से अनेकों संतों की सेवा की योजनाएं सुचारू रूप से संचालित हैं, जिनमें जरूरतमंदों की शिक्षा, स्वास्थ्य पर कार्य किए जा रहे हैं। पूज्य माताजी के आशीर्वाद एवं प्रेरणा से गाय संरक्षण का कार्य किया जा रहा है, जिसमें कत्ल खाने ले जाने वाली एवं आवारा, निराश्रित, चोटग्रस्त गायों का उपचार, साथ ही उनको आश्रय के लक्ष्य से गौ रक्षा का अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें आप अपनी यथाशक्ति अनुसार सहयोग देकर पुण्यार्जन के शुभ कार्य में सहयोग देकर पुण्यार्जन अवश्य करें। देर न करें, आज ही जुड़ें ऐसे महापुण्य के कार्यों से। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 93,765,71001, 93,765,71003, 7011014812। सृष्टि मंगलम सेवा समिति। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण: पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 02120000117777, IFSC कोड PUNB 0021200। बैंक ऑफ बड़ौदा, अकाउंट नंबर 0119013332429, IFSC कोड BARB 0SHRIMA। जीवन में एक बार मात्र 21,000 रुपए दान देकर आजीवन एक गाय की सेवा कर पुण्यार्जन का लाभ अवश्य लें।